हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो न्यूज़पेपर है उसमें हमारे पेपर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़ रिमोट ईवीएम्स या फिर आरवीएम्स। रिमोट ईवीएम्स क्या हैं? एक प्रपोजल आया है कि रिमोट ईवीएम्स जो है हम यूज़ करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से। तो रिमोट ईवीएम क्या है? इट इज़ अ मशीन that allows migrant voters living outside their home constituencies to vote from their current residence। मतलब है कि जो अपनी जगह से जो बंदा, समझ लो आप यूपी से हैं, तो यूपी वाला जो है वो किसी और स्टेट में, दिल्ली में जॉब कर रहा है या फिर फॉर से कोई लेबर वर्क कर रहा है, तो वो यूपी में माइग्रेंट हो गया ना, अपने होम कॉन्स्टिट्यूंसी से वो बाहर रह रहा है, तो उसको उनको वो बोलेंगे कि आप अपने ही एरिया से, यानी कि आप दिल्ली से ही वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया क्या बनाया उन्होंने कि जो वो वोटर होगा वो अपने आप को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो है एक रजिस्टर कर लें, जो नोटिफाइड टाइम होगा बिफोर द इलेक्शंस। ठीक है, जहाँ पे उनका घर होगा वहाँ पे, जो वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर होगा उनके आगे। ओके, जब सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो जाएगी अपनी होम कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वोटर को अप्रूव किया जाएगा इस फैसिलिटी के लिए। बूथ को सेटअप किया जाएगा उनके करंट होम्स के लिए। ओके, एंड जो सिंगल बैलेट यूनिट होगा वो कैटर करेगा मैनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को सिंगल पोलिंग स्टेशन पे। और किसका यूज़ होगा? बाय यूजिंग डायनेमिक बैलेट डिस्प्ले इंस्टेड ऑफ द यूजुअल प्रिंटेड पेपर बैलेट शीट। एक डायनेमिक बैलेट डिस्प्ले शीट होगी। ओके जी। देन कम्स मालदीव्स। मालदीव्स न्यूज़ में आ रहा है क्योंकि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला, ठीक है, अब्दुल्ला यमीन, तो क्रिमिनल कोर्ट ने उनको क्या किया, कन्विक्ट कर दिया ऑन द चार्जेस ऑफ करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग। तो इससे क्या होगा, वो 11 साल की प्रिजन को फेस करेंगे और $5 मिलियन का फ़ाइन होएगा। ठीक है जी। तो ये ही जो हैं वो अब्दुल्ला जी जो हैं वो एक नया उन्होंने कैंपेन बनाया था, जब इंडिया आउट कैंपेन। ठीक है जी। तो उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने बोला था कि इंडिया को हम बाहर करेंगे। एक ट्राइंग, वो क्या कर रहे थे, ही वॉज ट्राइंग टू लिंक हिज इनकार्सरेशन टू प्रेशर फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो बाकी जो है हमें अब मालदीव्स न्यूज़ में आया तो हमारा देखना बनता है कि जो मालदीव्स की लोकेशन है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो मालदीव्स के ऊपर जो ये डॉटी डॉटी बन रही हुई है लाइन, सूडान से लेके ग्वाडर से लेके नीचे श्रीलंका, देन कंबोडिया से लेके ऊपर हांगकांग तक, ये क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रूट कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये सिल्क रूट भी था ये किसी ज़माने में, तो अब इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। एंड बाकी जो ये एरो जा रहा है ये ऑयल शिपिंग लेन्स बताई गई हैं, यहाँ पे तेल होता है। एंड आप मालदीव्स की लोकेशन देखिए, माली जो है वो इसकी कैपिटल है। एंड हैम्बन टोटा जो एयरपोर्ट जो पोर्ट है वो कहाँ, श्रीलंका में है। तो ये कहीं पे मैंने क्वेश्चन देखा था कि माली और हैम्बन टोटा की उन्होंने पोजीशन पूछी थी। ओके, इम्पॉर्टेंट है। तो बाकी मेंस के लिए आ जाएगा कि इंडिया मालदीव के रिलेशनशिप्स कहाँ तक पहुँचे हैं ना, हो सकता है तो थोड़ा बहुत देख लो आप। उसमें क्या हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मालदीव्स में बाय अवर गवर्नमेंट, और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए वो इन्हांस कर रहे हैं। कोस्टल गार्ड शिप जो उन्होंने बनाई है वो कौन सी है, कामयाब। देन रुपे जो है वो रुपे कार्ड वहाँ पे लॉन्च किया गया। देन एनर्जी एफिशिएंट एलईडीज़ लाइट करेंगी सिटी ऑफ माले, और डायरेक्ट फ्लाइट्स हो जाएंगी 3 दिल्ली से हैं, मुंबई एंड बेंगलुरु। ठीक है, और भी जो आपके न्यूज़पेपर में आया है कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर एड है वो काफ़ी फेमस है वहाँ पे। एंड लोन्स दिए गए हैं, क्रेडिट लाइंस दी गई हैं, कमीशनिंग की हुई हैं वेरियस प्रोजेक्ट्स। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, हिना माधु एयरपोर्ट है, हुल माले क्रिकेट स्टेडियम है, एंड गुल्फी फालू पोर्ट। ठीक है जी, इम्पॉर्टेंट है। गुल्फी फालू पोर्ट वगैरह कहाँ पे है पूछा जा सकता है, तो ये कहाँ पे है, मालदीव्स में है। ओके, देन कम्स साइबर फ्रॉड। आपके आज एडिटोरियल में ऐसा कुछ आया नहीं है इम्पोर्टेंट हो,
तो जो हमें जो इम्पोर्टेंट लगा वो यही था, साइबर फ्रॉड, जो आपकी जीएस पेपर 3 में आ जाएगा, साइंस एंड टेक में आ जाएगा, एंड इश्यूज रिलेटेड देयर इन, ठीक है, टेक्नोलॉजी के लिए। तो साइबर फ्रॉड में क्या हुआ है कि जो हमारे राइटर हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, वो डीजीपी हैं सर के जयंत मुरली, तमिलनाडु के सीआईडी विंग के। ओके, तो उन्होंने बोला है कि साइबर फ्रॉड जो हैं और बैंकिंग फ्रॉड जो हैं वो इंडिया में राइज हो जा रहे हैं। कैसे? उन्होंने ये भी बोला कि जो डेटा दिया है आरबीआई, इन्होंने बोला कि आरबीआई बोल रही है कि जो साइबर फ्रॉड है उसकी वजह से एस्टिमेटेड क्या हुआ, 100 करोड़ एक दिन में जो है वो लॉस हो रहा है, कॉस्ट कर रहा है इंडिया फॉर लास्ट 7 ईयर्स। और 21-22 में जो फ्रॉड्स हैं वो बढ़ गए, कितने, 23.69% ज़्यादा बढ़ गए रेदर देन प्रीवियस ईयर 2020 से। ओके, तो मेन रीज़न उन्होंने क्या बोला है, मेन रीज़न है इसके लिए कि ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो ग्रेटर यूज़ हो रहा है, टेलीफोन बैंकिंग हो रही है, और ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज जो है इजी एक्सेसिबल हो गई है। तो जैसे फ्रॉड हो रहा है उससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का लॉस होता है, एंड लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो प्रॉब्लम में आ रही। तो एक उन्होंने अल्टरनेटिव दिया है, वो कौन सा अल्टरनेटिव दिया है, वो अडॉप्टिंग वॉइस टेक्नोलॉजी। ये क्या करती है, वॉइस बायोमेट्रिक्स और वॉइस या स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, मर्जिंग टेक्नोलॉजी है ये, यूनिक करेक्टरिस्टिक यूज़ करती है एक पर्सन की वॉइस का एज एन आइडेंटिफिकेशन मार्क। इस क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी एक डिजिटल वॉइस प्रिंट बना देती है, और जो फ़ोन कर रहा है कॉलर की वॉइस है उससे कंपेयर करती है। तो वॉइस ऑथेंटिकेशन होएगी, तो उससे क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी होएगी, जिसकी वॉइस होएगी उसी की सिक्योरिटी होएगी ओवर नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन मेथड से, ठीक है जी। तो ये चीपेस्ट टेक्नोलॉजी है, बट उन्होंने ये भी बोला है कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमें अपनी फॉरेंसिक्स लॉ इन्फोर्समेंट जो है उसको भी एडवांस बनाना है, ठीक है जी। इन्वेस्टिगेशन एफिशिएंसी इम्प्रूव करें, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करें, ट्रैक करें क्रिमिनल्स को, और बेटर रिस्पॉन्ड करें क्राइम्स को, ताकि क्राइम्स को हम प्रिवेंट कर सकें। इवन कि उन्होंने ये भी बोला है कि वॉइस जो है, वॉइस एक्सीलेंट टूल होएगी गवर्नमेंट का टू डिसवर्स मनी फॉर वेरियस स्कीम्स। ओके, तो फ्रॉड प्रोटेक्शन के लिए वॉइस बायोमेट्रिक्स का उन्होंने एक आइडिया दिया है। इवन उन्होंने बोला है कि टेक्नोलॉजी में नॉट भी 100% फुल प्रूफ, फॉल्स पॉजिटिव आ सकते हैं, बट इसकी जो एक्यूरेसी है वो अप टू 99% तक हो सकती है। और कई सिस्टम्स में देखने को मिला है कि वो क्लेम कर रहे हैं कि 100% वेरिफिकेशन एक्यूरेसी है। तो हमें यही देखना है कि ये जो सर ने न्यू टेक्नोलॉजी का बताया है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो क्या है वो, वॉइस टेक्नोलॉजी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।